उत्पाद व्यय होना मतलब क्या है साहब? सभी द्रव्य अपने आप में स्थिर स्थायी, सभी द्रव्य अपने आप में त्रिकाल नित्य है, सभी द्रव्य अपने आप में त्रिकाल नित्य शाश्वत है, सभी द्रव्य अपने आप में अनुत्पन्न अविनाशी है। अब पदार्थ स्वरूप हो गया, द्रव्य गुण पर्यायात्मक, ये क्या हुआ है? पदार्थ स्वरूप हुआ है। लेकिन अब उत्पाद व्यय द्रव्य जो है वो क्यों हो रहा है साहब? तो ये निश्चित है, जब उत्पाद में द्रव्य की प्रक्रिया आई तब भगवान ने कहा अब पर्याय परिवर्तन होगा साहब। अब जो है उत्पाद में द्रव्य का ध्यान रखिए, द्रव्य गुण पर्याय को त्रिपदी नाम नहीं दिया है, उत्पाद वे द्रव्य को त्रिपदी संज्ञा दी गई है। भगवान पदार्थ नहीं बना रहे हैं, पदार्थ बता नहीं रहे हैं, पदार्थों की व्यवस्था जो है वो कैसे होती है, परिवर्तन कैसे होता है, संसार का संचालन, संसार का संसरण कैसे होता है, वो जिसके कारण हो रहा है, इसलिए भगवान को त्रिपदी बतानी पड़ी। त्रिपदी में भगवान ने क्या बताया कि भाई पदार्थ स्वरूप तो बता दिया, पदार्थ कौन है, कैसे हैं, किस तरह के हैं, अनादि अनंत है, शाश्वत, जो कहना है भगवान ने कह दिया। लेकिन अब उत्पाद व्यय की प्रक्रिया बता रहे हैं और कॉम्प्लिकेशन इसमें है, त्रिपदी में है, पदार्थ स्वरूप में कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वहां तो पदार्थ स्वरूप में सीधा स्पष्ट है, द्रव्य है, गुण है, पर्याय, बात पूरी हो गई। वहां द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप तो उन्होंने बता दिया, लेकिन अब पर्याय को अंदर कैसा कॉम्प्लिकेशन है, ध्रुव रहते हुए भी उत्पाद व्यय हो रहा है और पर्याय का परिवर्तन हो रहा है, ये जो है जगत को समझना बहुत जरूरी है। ये शंकराचार्य जी को भी समझ में नहीं आया, ये राधा कृष्णन जी को भी समझ में नहीं आया, ये इंडियन फिलोसोफर में सैकड़ों फिलोसोफर लोगों को ये रहस्य समझ में नहीं आया। पदार्थ स्वरूप तो उनको भी समझ में आया था, शंकराचार्य जी को भी द्रव्य गुण पर्याय तो समझ में आए थे, अन्य अन्य धर्मों में भी अन्य सबको समझ में आया था। लेकिन ये क्या चक्कर है, ध्रुव रहते हुए, त्रिकाल नित्य होते हुए भी पदार्थों के अंदर उत्पाद व्यय होता है और पर्याय का परिवर्तन होता है, और अनंत अनंत बाहर पर्याय का परिवर्तन हो जाए तो भी मूल द्रव्य स्वरूप का नाश होता ही नहीं है साहब। ये क्या चक्कर है, ये समझ में नहीं आया। तो कई लोगों ने तो लिख दिया कि जैन धर्म के अंदर ये सब त्रिपदी वगैरह सब बकवास है, कुछ भी नहीं है, ये सब गलत है ऐसा। और जब शंकराचार्य ने लिख लिया तो उनको फॉलोवर्स जो है उनके अंदर जो राधा कृष्णन जैसे बहुत है, उन लोगों ने सबने जैनिज्म की बहुत क्रिटिसाइज की है, बहुत क्रिटिसाइज। अब आप में से कोई जैन शासन की ये सेवा करना कि त्रिपदी का स्वरूप समझ लेना, पदार्थ विज्ञान समझ लेना, द्रव्य स्वरूप द्रव्यानुयोग से पूरा पूरा ये फिजिक्स और मेटाफिजिक्स का साइंस समझ करके उसकी फिलोसॉफी बनाकर स्टडी करके अब आप जगत को जवाब देना, तो आपकी ये पढ़ाई काम की है। आपकी ये स्टडी जो है, जो इतने लंबे टाइम से आप लोग सब एक दारी अपना कंसंट्रेशन देते हो, समय देते हो, स्टडी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो ये काम आएगी साहब। अगर इससे ये ज्ञान प्राप्त करके आप किसी का मिथ्यात्व तो दूर कर लोगे, किसी का सम्यक दर्शन प्राप्त कराने में सहयोग कर लोगे, इससे बड़ा तो जगत के अंदर कोई उपकार ही नहीं होता है। आप 1 करोड़ रुपया किसी को दो दोगे, उससे बड़ा उपकार तो एक जीव को मिथ्यात्व निवारण कराने में सहयोग करके, उसको ग्रंथि भेद में सहयोग करके सम्यक दर्शन प्राप्त करा दोगे, वो उपकार बहुत बड़ा हो जाएगा सर। ये तो छोटी सी बात है, 1-2 करोड़ देना, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पर जो है आप किसी को भी इतना सुंदर द्रव्यानुयोग समझा दो, पूरा पदार्थ विज्ञान इतना स्पष्ट कर दो, त्रिपदी से हर तत्व एक 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 स्पष्ट करके इस पदार्थ ज्ञान में से उसको तत्व ज्ञान क्लियर कर दो, फिर वो जीव अपने आप में ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन पा सकेगा। ये बड़ा काम हमको करना है, ख्याल है कि नहीं? और मैं भी इसी उद्देश्य से कर रहा हूं, इसी हेतु से कर रहा हूं। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है साहब, आप मुझे कोई 2 पैसा नहीं दे रहे हो, कोई कुछ नहीं दे रहे हैं, कोई कुछ मतलब ही नहीं है किसी बात से। एक ही है कि कोई जीव अच्छी तरह से समझ जाए, समझ करके अपना अहोभाव प्रकट कर ले,
परमात्मा के प्रति और इस ज्ञान के प्रति और इस पदार्थ ज्ञान के तत्व ज्ञान में कन्वर्ट करके इन सिद्धांतों को आत्मसात कर ले। अब वो आप 10 जने को पढ़ाओ, 10 जने को सिखाओ, किसी को समझाओ और आप किसी के जो है उपयोग में आ जाओ। ये तो ज्ञान है, सब ज्ञान तो बांटा ही जाता है। आपके ऑर्नामेंट्स जो है, आपके रत्न जो है, ऑर्नामेंट दागिने वगैरह वो तिजोरी में रखे जा सकते हैं, ज्ञान तिजोरी में नहीं रखा जाता है। ज्ञान तो बांटा जाता है, ज्ञान तो जगत को दिया जाता है। आप सोचिए ना, महावीर स्वामी 30 बरस तक देशना देकर गए हैं, पार्श्वनाथ भगवान 70 बरस तक देशना देकर गए हैं, नेमिनाथ भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करके 700 बरस तक देशना देकर गए। क्या मिला भगवान को? कोई जाकर कुछ देते थे क्या भगवान को? रोज भगवान को लेकर के उसके बाद में देते थे क्या? नहीं। वैसा ही ये अनंत गुना उपकार है जगत में, और शायद ये उपकार आज का आपका इस जन्म का उस जीवन के लिए कितने जन्म तक काम आ जाएगा। अरे भाई साहब, हमने भी तो महावीर स्वामी की 27 जन्मों की आखिरी स्टोरी सुनी है ना, चरित्र। नैसार के जन्म के अंदर फर्स्ट जन्म में किसी महात्मा ने जंगल में उनको जो है नवकार दिया था। आखिर वो भी कोई ना कोई तो संत ही थे ना, वो भी तो कोई ना कोई साधु महात्मा ही थे ना। उनको तत्व समझाया, सिद्धांत समझाया, और उनको कुछ, अब ये जरूर था कि उनका आयुष्य कम था, सुनकर समझ करके जो चिंतन मनन उन्होंने किया मस्ती से, अब उनकी आत्मा ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। वो महावीर जो है नैसार का जीव 27 जन्म में महावीर बनकर मोक्ष में चला गया। अब वो महाराज कौन थे जंगल में मिले? वो क्या नाम था उनका? वो कौन से महाराज थे? किस संप्रदाय के थे? किस पंथ के थे? किस गच्छ के थे? है क्या कोई इतिहास? है क्या? मिल रहा है क्या? कुछ भी पता नहीं है साहब, कुछ भी पता नहीं। वो महात्मा जंगल में मिले और उस समय नैसार को जो है ये समझाया। बस ये बीजारोपण हो गया, ये बीजारोपण हो गया। और वो महात्मा तो कहाँ गए पता नहीं, और इधर तो नैसार का ही आयुष्य पूरा हो गया 2-4 दिन में तो। और वो अपनी तरफ से चले गए, साथ देवलोक के अंदर गए। अब देवलोक में से उतर करके वो आदेश्वर भगवान के परिवार में आए, भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने, आदेश्वर भगवान के पौत्र बने, आदेश्वर भगवान के पास दीक्षा ली, आदेश्वर भगवान के साथ में विचरण किया, भगवान की वाणी सुनी। कर्म के संजोग अलग थे कि ऐसी परिस्थिति आएगी, सम्यक दर्शन चला गया तो वापिस आया तो भाव बढ़ गए तो बढ़ गए, उसके भी चिंता नहीं की। आखिर 27वें जन्म में महावीर ने भी तीर्थंकर बन करके जगत को उपदेश देकर 30 बरस तक देशना देकर भगवान भी मोक्ष में चले गए। अब भगवान की जिंदगी का 30 बरस का हिसाब निकालो। एक दिन की 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को, प्रतिदिन के 6 घंटे के हिसाब से हिसाब निकालकर 30 बरस का गुणाकार करो। परमात्मा ने जगत को कितना उपदेश दिया होगा, कितना उपदेश दिया होगा। अब महावीर के 30 बरस हमको बहुत बड़े लग रहे हो, तो सिमंदर स्वामी के 1 लाख पूर्व तक का उनका जीवन देशना देने में बीत रहा है, प्रतिदिन बीत। चलो कांति भाई, अब हिसाब करना, 1 लाख पूर्व के दिन कितने हुए, और एक दिन के 6 घंटे के हिसाब से इनके 1 लाख पूर्व के घंटे कितने हुए, और इनकी देशना कितनी हुई भगवान की, और उपदेश कितना दिया। या तो आप कोई ऐसी साधना करो कि भगवान सिमंदर स्वामी के शब्द जो यहाँ फैल रहे हैं, यहाँ पर है, आप कैचअप करके उसमें से सुनना शुरू करो, समझना शुरू करो, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अब न तो हमारे पास कोई साधन है, ना कोई साधना है, दोनों तत्व से नहीं है सब। प्राचीन काल के अंदर लोगों के पास साधन नहीं थे, साधना मजबूत थी साहब। आज क्या हो गया है, साधना नहीं है, साधन की भरमार है, साधन बहुत है। अब सबने साधन बना लिए, विकसा लिए, लेकिन अब ये मोबाइल तो कोई सिमंदर स्वामी के देशना तो नहीं पकड़ेगा सब।
ये तो यहाँ से जो है प्राइम मिनिस्टर की बात पकड़ सकता है, पुतिन के शब्द पकड़ सकता है, या फिर जो है बाइडेन की बात को पकड़ सकता है, सिमंदर स्वामी के शब्द ये मोबाइल नहीं पकड़ेगा। ख्याल आया? तो ये भगवान ने जो उपकार किया है साहब, कितना बड़ा उपकार है, कितना बड़ा उपकार, आप सोचिए सब। आज चले गए महावीर स्वामी को गए 2548 बरस बीत गए साहब। पार्श्वनाथ भगवान को गए कितने 2800-2900 बरस बीत गए। लेकिन आज उनके जो आगम शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के अंदर जो तत्व है, जो सिद्धांत है, जो ज्ञान है, वो हमको मिल रहा है और हम समझ रहे हैं। बस यही हमारा परम सौभाग्य है। बाकी तो कलयुग है, पंचम काल के कलयुग में जन्मे हैं, आए हैं, जन्म लिया है, जीवन जी रहे हैं साहब, खाना पीना चल रहा है, खा पी ले रहे हैं, शादियां हो गई, बच्चे संतान हो गए, बड़े हो रहे हैं, और कमा बेमा करके आप भी एक दिन अपना बंगला गाड़ी सब बना करके छोड़ के संसार से चले जाओगे। फिर संसार का चक्र तो वही चलेगा साहब। हमने जो देखा था कि आत्मा को पर्याय परिवर्तन क्यों करना पड़ता है। आत्मा को कुछ भी करना हो तो शरीर बनाना अनिवार्य है, बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती है। शरीर बनाने के लिए औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु लेगी आत्मा, शरीर बनाएगी। अब शरीर बना तो शरीर तो आयुष्य काल के तक सीमित है। ये यहाँ पर माता के गर्भ में शरीर बना लिया, अब जीवन जी लिया, ये यहाँ पर मृत्यु हो गई साहब, ये जन्म हो गया, अब ये जीवन जी लिया। अब इस तरह से करते करते एक जीव ने जो है अपनी तरह से, अब जिस तरह से हमने अपना जीवन जिया है साहब, और यहाँ से ये जन्म हो गया, जीवन जी रहे, मृत हो रहे, आयुष्य कर्म है, आयुष्य कर्म पूरा होगा, व्यय हो जाएगा। अब आपको दूसरा शरीर बनाना ही पड़ेगा साहब, कोई विकल्प ही नहीं है साहब। आत्मा निश्चित रूप से दूसरा शरीर बनाएंगे। तो यहाँ से चल करके आत्मा को दूसरी तरफ से, अब ये दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, पांचवा जन्म, अब ये इस तरह से जो है आत्मा को पर्याय परिवर्तन करना अनिवार्य हो गया है। चलो, इसके बिना संसार नहीं चलेगा। आत्मा अगर पर्याय परिवर्तन न करे तो क्या होगा? उसी का नाम मोक्ष है बस। आत्मा द्रव्य से कोई शरीर धारण ही ना करे, औदारिक वर्गना या कोई भी वर्गना ग्रहण ही ना करे, अपनी पर्याय बदले ही नहीं, कोई उत्पाद व्यय की प्रक्रिया ही ना हो, बस उसी का नाम मोक्ष है। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है साहब। अब वो संसार में रहना ही रहना है, सकर्मी ही है, वर्गना के ग्रहण करना ही पड़ेगा, वर्गना ले करके बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो संसार ही नहीं चलेगा सब। कितने जीव है संसार में? आत्माएं अनंत अनंत है, अनंत अनंत आत्माएं पर्याय परिवर्तन कर रही है, सबको जन्म लेना है, इसी का नाम तो संसार है। पर्याय के कारण संसार है, पर्याय न हो तो मोक्ष है, पर्याय न हो तो संसार ही नहीं है साहब। बस बात पूरी हो गई, फिर तो कुछ भी नहीं है साहब। अब आपको क्या देखना है कि आत्मा की पर्याय कितनी हो रही है और पुद्गल द्रव्य की पर्याय कितनी हो रही है। चलो, आत्मा के लिए तो हमने मान ली बात कि आत्मा को तो शरीर धारण करना ही पड़ेगा, और शरीर धारण करने के लिए औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को लेकर के ही शरीर बनाना पड़ेगा, और शरीर बनाना पड़ेगा तो निश्चित रूप से किसी न किसी योनि में जाना ही पड़ेगा। इसलिए 84 लाख योनियों की व्यवस्था है, और कोई कारण नहीं है। तो 84 लाख योनियों में जा करके जीव जिस योनि में जाएगा ठीक वैसा ही शरीर बनाएगा, बस बात ये है। अब शरीर बनाएगा तो वो जीवन जिएगा, जीवन जिएगा तो आयुष्य आ गया, आयुष्य आ गया तो काल पूरा होगा, काल पूरा होगा तो मरेगी, शरीर छोड़ेगी, मतलब अब शरीर छोड़ेगी तो जाएगी, तो अभी तो कर्म है तो तुरंत दूसरा शरीर, फिर तीसरा शरीर, फिर चौथा शरीर, फिर पांचवा शरीर, ये चक्र जो है चलता ही रहेगा, सब चलता ही रहेगा।
अब ये तो बात समझ में आ गई कि भाई आत्मा को तो शरीर बनाने के लिए पुद्गल पर्याय वगैरह सब अनिवार्य हो गया है। पुद्गल को क्या है, पुद्गल क्यों पर्याय बदलता है, पुद्गल क्यों पर्याय धारण करता है? ये देखिए, अब जो बात आई, किसकी बात आई है, पुद्गल द्रव्य के अंदर क्या है, ये मूलभूत द्रव्य पुद्गल में परमाणु है। तो ये जो परमाणु आप देख रहे हो, इन परमाणुओं के अंदर क्या हो रहा है, संघात विघात की प्रक्रिया हो रही है। मतलब क्या है संघात विघात, मतलब क्या, परमाणु तो चौदराज लोक में भरे पड़े हैं। अब इनके अंदर क्या हो रहा है, संयोग वियोग शब्द आप लिखिए, यह आगम शास्त्र में आई हुई दूसरी भाषा के अंदर ये संघात विघात भी कहा है। हाँ, जो दोनों प्रक्रिया जो है, जो निरंतर हो रही है, ऐसा ख्याल आया कि नहीं? अब ये होनी ही होनी है। परमाणु अनंता अनंत है। अब इतने अनंत अनंत परमाणु, इधर देखिए कैसे आपको अनंत लग रहे हैं। आकाश के एक प्रदेश पर परमाणु अनंत है, लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं, के प्रदेश असंख्य हैं, और लोकाकाश में परमाणु कितने हैं, अनंत अनंत है। वर्गणाएं कितनी है, एक वर्गणा में परमाणु की संख्या कितनी है, अनंत है। और एक एक आकाश प्रदेश पर जो है अनंत परमाणु। अब इन परमाणुओं में संघात विघात की प्रक्रिया होगी, ये फिर मिलेंगे, फिर बिखरेंगे, फिर जुड़ेंगे, फिर बिखरेंगे, फिर जुड़ेंगे, फिर बिखरेंगे। कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, वो चाय के कुल्हड़ बनाता है, लोग आते हैं चाय पीते हैं, फेंक देते हैं सब, फिर वो टूटकर मिट्टी बनती है, फिर वापस जो है उसमें से मिट्टी में से कुल्हड़ बनाएंगे सब, फिर वापस वो कुल्हड़ टूटेंगे फूटेंगे, जाएंगे फेंकेंगे लोग। अब ये प्रक्रिया चलती रहेगी, प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन परमाणु के रूप में ये परमाणु त्रिकाल नित्य शाश्वत द्रव्य है। थोड़ा सा ध्यान देना मेहता जी, वर्गणाओं के सिवाय के भी परमाणु है कि नहीं? सब जी है। हाँ, सभी परमाणु वर्गणा बन नहीं गए हैं। सभी वर्गणाएं सूक्ष्म सूक्ष्मतम सूक्ष्मतर कक्षा की है, लेकिन जो परमाणु के रूप में नहीं है, वर्गणा के रूप में नहीं है, वो इतने अनंत अनंत परमाणु तो संसार में ऐसे ही। आप रास्ते चलते जितनी मिट्टी देख रहे हो, धूल देख रहे हो, पत्थर देख रहे हो, कंकड़ देख रहे हो, ये अभी क्या है, ये परमाणु नहीं, ये परमाणु रूप में नहीं है, वर्गणा के रूप में नहीं है। लेकिन आखिर किसी न किसी जीव ने तो ग्रहण किए थे। पृथ्वी काय को भी किसी न किसी जीव ने ग्रहण करके पृथ्वी काय का शरीर बनाया था। अब वो जीव उस शरीर को छोड़ करके चला गया। अब वो पत्थर भी जो है हिमालय से बहते हुए गंगा की नदी के प्रवाह के साथ में घसीटता 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 जो आ रहा है, वो पत्थर ही तो टुकड़े होकर के रेती बन गए। आपने उन रेतियों को ला करके यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर दिया, पत्थरों से सीमेंट बनाए, सीमेंट के साथ में रेती ले, कंक्रीट लिया, और उसके साथ में आयरन वगैरह जोड़ करके आपका कंस्ट्रक्शन कर दिया। और रशिया ने जाकर यूक्रेन पर इतने बम बनाए, बरसाए बरसाए कि सारे कई सैकड़ों बिल्डिंगे वहां पर टूट करके राख बन रही है, शमशान बन रहे हैं, लोग छोड़ के भाग रहे हैं। आज जाके अब यूक्रेन का सारा स्वरूप देखने लगे तो शमशान का घाट दिख रहा है, सब डरावना स्वरूप दिख रहा है। चलो लड़ाई तो कल बंद हो जाएगी, फिर लोग आएंगे, फिर अपने घर बनाएंगे, फिर वापस जीवन जिएंगे सब। आखिर उनकी भी तो मातृभूमि है ना। आज इस परिस्थिति में अपने बाल बच्चों को, परिवार को बचाने के लिए छोड़ करके भाग तो गए, कल क्या होगा? ये तो संसार का पर्याय परिवर्तन ही तो है, और क्या है।
अगर पर्याय ही ना बदले तो संसार ही नहीं चलेगा। और इन दो के पर्याय परिवर्तन में संयोग वियोग तो इनका हो रहा है ना। अब जाकर सिमंदर स्वामी को पूछो कि हे भगवान, इस संसार में लोक का एक भी परमाणु कोई ऐसा है कि जो आज दिन तक जीव के संयोग में आया ही नहीं? आगे बात, प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आप ये समझिए कि हे भगवान, संसार में कोई ऐसा परमाणु है कि जो आज दिन तक किसी जीव के संयोग में ही ना आया? नंबर 2, दूसरा प्रश्न, हे भगवान, ऐसा कोई परमाणु है कि जो आज दिन तक किसी वर्गणा में जाकर मिला ही न हो और वर्गणा बनी ही न हो? कोई ऐसा परमाणु है क्या? तीसरा प्रश्न, हे परमात्मा, ऐसा कोई परमाणु है कि जो जाकर के स्कंद बना ही ना हो, परमाणु परमाणु के रूप में ही रहा हो? परमाणु का पर्याय परिवर्तन, ये प्रक्रिया संघात विघात की, संयोग वियोग की। अब ये संयोग वियोग दोनों प्रकार का है। इधर देखिए, या तो ये जो है परमाणु जाकर के संयोग वियोग जीवात्मा के साथ हो, और इसी का संयोग या तो किसी अन्य परमाणु के साथ हो। ये वियोग भी परमाणु का किसी जीवात्मा के साथ हो, ये परमाणु के साथ भी होगा। दोनों प्रक्रिया चल रही है ना। जीवात्मा के साथ भी तो है ना। तो जीवात्मा ने आज दिन तक कितने पुद्गल परमाणु ग्रहण किए? संसार का एक भी परमाणु हमने छोड़ा ही नहीं। एक एक जीवात्मा ने अनंत 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 जन्म मरण किए, तो पर्याय ही तो बदली है ना। आप जाकर समुद्र के किनारे खड़े रहो, अब समुद्र के अंदर जितनी मछली देख रहे हो ना, अपने आप के साथ जोड़िए और पूछिए कि भगवान, मैंने इसमें से कौन सा जन्म लिया था? मैं इस योनि में गया था, मैं ये पीली मछली बना था, या मैं शार्क मछली बना था, या मैं व्हेल मछली बना था, या मैं छोटी मछली बना था? कौन सी मछली बना था? कैसी मछली बना था? नाम आपको शायद आपको कानन बेन याद है, नाम शारदाई बोलते हैं। लिख लो, आप मछली का नाम लिखो, शारदाई। शारदाई इज द नेम ऑफ फिश, पर्टिकुलर शारदाई एक मछली होती है। मैं अब आपको थोड़ा बोलने जा रहा हूं, थोड़ा आचलिया जी ध्यान से सुनना। अब लाखों ऐसी शारदाई मछलियों को पकड़ा जा रहा है, और जिंदे जीते जी पकड़ करके उनको ग्राइंडर मिक्सर करके उनको जो है कचुम्बर बनाया जा रहा है। क्या हो गया कांति भाई, क्यों मुंह बिगाड़ा आपने? इसको सार्डिन्स कहते हैं। बहुत बहुत दुख में ये बातें हैं वो। शारदाई मछलियां, पर्टिकुलर मछलियां, अब उसके बीज बनाए, उसको उत्पन्न करो, उसकी संख्या बढ़ाओ, और उनको पकड़ो, पकड़ करके ला करके लाखों मछलियों को ग्राइंडर करके मिक्स करके उनका कचुम्बर बनाओ। फिर उसमें पिग की फैट और पिग का मीट जो है वो मिक्स करो, और ये नेस्ले कंपनी वाली ये मैगी बना रही है। अब इसी में से मैगी बन रही है, और ये मैगी आज दुनिया के करोड़ों लोग खा रहे हैं। मैं आपको ये पूछता हूं, जरा चोरडिया जी, आप सीए हो, इसका हिसाब निकालो, कितनी करोड़ों अबजों कितनी मछलियां पकड़ी जा रही। अब ये क्या एक साइकिल बना दी उन्होंने, उद्योग बना दिया। इधर उन्हीं मछलियों को वापस जो है पीस करके पाउडर बनाकर गोली बनाओ, गोली बनाकर पानी में डालकर फिर मछली पैदा करो, फिर पैदा करके फिर पकड़ो, फिर पकड़ करके फिर ग्राइंडिंग करके मिक्सर के अंदर कचुम्बर बनाओ, फिर पिग फैट और पिग मीट मिला करके उसके जो है नूडल्स बनाते हुए ये मैगी बना रहे हैं। और ये नेस्ले वाला दुनिया को मूर्ख बना रहा है कि एक बार माँ के बिना चल सकता है लेकिन मैगी के बिना नहीं चलेगा। ये क्या बात, क्या है साहब। और ऐसे ऐसे ये अभिनेता लोग, फिल्मी लाइन वाले जो है, उनकी पब्लिसिटी कर देते हैं आकर के। ये क्या चक्कर चल रहा है? और ये नहीं समझने के कारण जैनों के घर में ये मैगी आ रही है। और मेरे को बंबई में था तब जैन लोगों ने बोला, बाबूजी आज तो आठम चौदस है, हरी सब्जी नहीं बनाते, आज हमने मैगी बनाई है। मैंने कहा भला हो आपका, जरा समझ लो भाई साहब,
आठम चौदस की हरी में जितना पाप नहीं था, इससे 1000 गुना पाप तो मैगी में लग गया। अरे बाबूजी, कहीं हुआ ऐसा, कहीं हुआ कैसे, कोई पता ही नहीं चल रहा है, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। अरे मैंने कहा ये नंबर लो, ये नेस्ले कंपनी के प्रोडक्ट लो, जरा गूगल पर सर्च कर लो। भाई साहब आंख खोलो, आंख खोलो एक बार। अगर 14 आठम पर्व तिथि पाखी को अगर आपने हरी खा ली तो जिसका पाप शायद 10% होगा, लेकिन मैगी खा ली तो 10,000 गुना प्रतिशत पाप बढ़ जाए। अब करना क्या भाई साहब, करना क्या। लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी लेनी नहीं है। मैंने कहा लाओ आपके घर में मैगी का पैकेट है, बोला ये लो। मैंने कहा इसके ऊपर देखो जरा, पढ़ो तो सही, कौन सा नंबर, ई नंबर कौन सा लिखा है। अब ये ई नंबर उन्होंने पढ़ा। मैंने कहा सबके जेब में मोबाइल है, खोलो निकालो और गूगल पर सर्च करो आप, 322 क्या है और 471 क्या है, ये नंबर जो है आप गूगल पर सर्च करो। फ्रॉम वेर इट डिराइव्स, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दैट, व्हाट इज दैट। नेस्ले कंपनी के प्रोडक्ट की आप एक बार तो सर्चिंग करो गूगल पर। इतना मोबाइल एडवांस हो गया है, जेब में मोबाइल, घर घर मोबाइल है, लेकिन आंख मूंद करके खा रहे हैं। कोई सर्च भी नहीं कर रहे हैं, कोई नंबर भी नहीं देख रहे, ई नंबर भी नहीं देख रहे, यूं पड़ी के लेकर रास्ते चलते फटाफट खा रहे। अरे मैंने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अब इतनी मछलियों की हिंसा हमारी हुई और इतनी मछलियों की हिंसा से बने हुए पदार्थ हमने खाए। अगर मैं आपको ये प्रश्न पूछूं कि एक आत्मा को जिसने खाया है, आपकी आत्मा को इतने जन्म मछलियों के करने पड़े और फिर आपका कचुम्बर हो और फिर ग्राइंडिंग मिक्सर हो और आपको लोग कोई खाए, तब जाकर ये पनिशमेंट पूरा होगा, तो कौन सुनने वाला है, कौन समझने वाला। बस वो अंदर मिथ्यात्व तैयार है। नहीं नहीं महाराज ऐसा क्या होता है क्या, ऐसा क्या होता है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने कहा देखो तो सही भाई साहब ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बस लोगों को 1 मिनट के लिए सोचना नहीं, विचार ही नहीं करना है, कुछ भी रास्ते चलते पड़ी के लेकर खा लेना है। कुछ भी उठाया, कुछ भी खा लिया। आज तो बिस्किट खाए, आज तो चॉकलेट खाए, आज तो ब्रेड खाया, आज तो पिज्जा खाया, आज तो पास्ता खाया। फटाक से ऑर्डर दे दिया सब, हेलो हेलो पिज्जा भेज देना। अब वो कंपनी वाला कह रहा है कि 20 मिनट में आपके घर में पहुंच जाएगा। आप कितने मंजिल पर हो, एड्रेस दे दो। बोले 20वीं मंजिल पर है। फटाक से 20 मिनट के अंदर आ जाए तो पैसा देना, 20 मिनट तक नहीं आए तो पैसा मत देना। क्या कंपनियां सर्विस दे रही है साहब, और लोग 50वीं मंजिल पर बैठकर ऑर्डर देके मंगा रहे हैं साहब। वाह भाई वाह, क्या कमाल कर रहे हैं आप लोग। एक गाय, प्रेग्नेंट गाय मरेगी और प्रेग्नेंट गाय के पेट का बछड़ा मरेगा, दोनों तड़फेंगे, दोनों को जिंदे काटेंगे, उसमें से एक येलो पदार्थ निकालेंगे, तब जाकर के उसे वो रेनेट के रूप में डालेंगे, तब जाकर के चीज बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ये परिस्थिति हो रही है और लोग धड़ल्ले से खा रहे हैं, धड़ल्ले से खा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करना था, बोलिए। बंद नहीं, बंद नहीं। ऐसी स्थिति में करें तो क्या करें, तो कितनी पर्याय बदल रही है। अब इतने कर्म जीव बांधेगा, इतने कर्म बांधेगा और इतने भव करेगा, तो मतलब हो गया कि इतने भव के अंदर इतनी पर्याय तो बदलेगी आत्मा। अब इतनी पर्याय बदलेगी तो पुद्गल की भी पर्याय बदलेगी। तो महावीर स्वामी तो केवल ज्ञानी थे, तो उन्होंने कह दिया देख करके भी आत्मा भी त्रिकाल नित्य है, परमाणु भी त्रिकाल नित्य है। न तो आत्मा मरने वाली है, न आत्मा का अस्तित्व नष्ट होने वाला है, न पुद्गल परमाणुओं का अस्तित्व नष्ट होने वाला, कुछ भी नहीं है साहब, ये तो रहने ही वाला। बस मात्र पर्याय बदलती जाएगी, पर्याय परिवर्तन होता जाएगा, पर्याय परिवर्तन होता जाएगा। लेकिन ये पर्याय परिवर्तन कल हमारी जब ये अवस्था हो, आप एक बार जाइए कांति भाई, आप जहां रहते हो वहां समुद्र किनारे जाइए, कितनी प्रकार की मछलियां, कितनी जात की मछलियां। आप एक बार मछलियों की जात देख लो और इनके प्रकार देख लो और तरीके देख लो, हैरान रह जाओगे आप, हैरान रह जाओगे। अरे अरे अरे, इतनी प्रकार की मछलियां होती। लेकिन अब जाकर आज सिमंदर स्वामी को पूछो कि हे भगवत,
इस संसार के अंदर मेरी आत्मा ने एक एक पर्याय कोई ऐसी बता दो कि जो मैंने धारण न की। कभी पर्याय ऐसी जगत की नहीं है कि जिस पर्याय को आत्मा ने अनंत बार धारण न किया। एक भी पर्याय अछूती नहीं रही है। हमारी आत्मा, मेरी बात नहीं करिए साहब, महावीर स्वामी के लिए खुद की बात करिए। 27 जन्म कुछ भी हिसाब में नहीं है। महावीर स्वामी की आत्मा ने भी अनंत अनंत जन्म बिताए। ये तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद सिर्फ 27 बचे हैं। जब सम्यक दर्शन धारण ही नहीं किया था, उसके पहले अनंत अनंत जन्म हुए थे। तो शास्त्रों ने नियम क्या बना दिया? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले मिथ्यात्व के जन्म तो गिनना ही नहीं है। वो तो गिनने की आवश्यकता ही नहीं, अनंत 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 ही होते हैं। लेकिन जब से जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, तब से सिर्फ अर्ध पुद्गल परावर्त काल में निश्चित ही मोक्ष में जाएगा। इसलिए दो किनारे देख लो, सम्यक दर्शन प्राप्त किया और वहां से मोक्ष में जाए, उस बीच में जितने भव होते उसकी गिनती करो। अजितनाथ भगवान के 3 जन्म हुए, संभवनाथ भगवान के 3 जन्म हुए, और 16 तीर्थंकर भगवानों के 3-3 जन्म हुए। सब महावीर स्वामी के 27 हो गए, शांतिनाथ के 12 हो गए, आदेश्वर भगवान के 13 हो गए, नेमिनाथ भगवान के 9 हो गए, पार्श्वनाथ भगवान के 10 हो गए। ये संख्या कहां से क्यों आई? उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त करके इतने जन्मों में अपना कल्याण कर लिया, मोक्ष में चले गए, इसलिए आई, नहीं तो नहीं आती। बात इतनी सी है सर। अब आप पहले ये निश्चित करो, मुझे यदि पर्याय धारण नहीं करनी है, मुझे पर्याय धारण नहीं करनी है, तो फिर मुझे उस दिशा में नहीं जाना है। मुझे कर्म नहीं बांधना है, मुझे पर्याय धारण ही नहीं करनी है, बस बात पूरी हो गई। अब ये निर्धार हो जाए, दृढ़ निर्धार बन जाए हमारा, मुझे पर्याय धारण नहीं करनी है, तब जा करके आप कर्मों से बचना शुरू करोगे, कर्मों को क्षय करना शुरू करोगे। अब हमारी पर्याय जितनी कम से कम हो सके उतने ही करके हमको मोक्ष में जाना है, ये हमारा निर्णय बनना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। चले अब देखेंगे धर्मास्तिकाय के अनंत पर्याय। धर्मास्तिकाय के एक एक प्रदेश की अनंत पर्याय हो गई, और धर्मास्तिकाय के एक एक प्रदेश की अनंत पर्याय हो गई, लोकाकाश के एक एक प्रदेश की अनंत पर्याय हो गई। आज ये समझ में आ रही है बात? ये जो है धर्मास्तिकाय द्रव्य है, और इधर आपको ये देखना है कि धर्मास्तिकाय का ये एक प्रदेश है। अब इस एक प्रदेश पर कितनी बार हमारी आत्मा जाकर स्पर्श करती है और वहां से निकलती है। इस धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश पर परमाणु कितनी बार जाकर स्पर्श करके वहां से निकलता है? पर्याय हुई कि नहीं हुई? आकाश प्रदेश पर जाकर एक आत्मा या एक परमाणु यहाँ गया, कल हम यहाँ से मर के यहाँ आए, कल हम यहाँ से जन्म लेकर यहाँ गए, कल हम यहाँ से मरकर यहाँ गए, कल हमारी आत्मा यहाँ से मरकर के इतने जगह पर गई। आत्मा के भव अनंत अनंत है, लेकिन लोकाकाश के प्रदेश तो सिर्फ असंख्य ही है। धर्मास्तिकाय के प्रदेश तो सिर्फ असंख्य ही है। कितने कितने एक प्रदेश पर। अब एक प्रदेश तो स्थिर स्थायी प्रदेश है, धर्मास्तिकाय तो शाश्वत द्रव्य है, ये भी तो कभी नष्ट होना ही नहीं है ऐसा। हमने जो है इस प्रदेश पर जाकर कितनी बार स्पर्श किया है, इसका उत्तर सिमंदर स्वामी देंगे, अनंत अनंत बार जाकर। अब हम इस प्रदेश पर ज्यादा गए, मेरी आत्मा ज्यादा गई कि इस प्रदेश पर परमाणु ज्यादा गए, वर्गणाएं ज्यादा गई, वर्गणाएं वहां से निकली और आत्मा के पर हमारी आत्मा गई, फिर परमाणु भी गए। लेकिन वो प्रदेश तो वहां पर जहां है वही है, स्थिर स्थायी है। प्रदेश का तो कोई नुकसान ही नहीं है, मूल द्रव्य तो वही है, एज इट इज है। बस ये बात समझने जैसे